तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैलकुलस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक और इजी भी थोड़ा। इसमें ना फॉर्मूला का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो आज हम लोग इसका सारा फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। किस टॉपिक का? तो डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक। चलिए, तो इधर है फंक्शन और इधर हम लोग लिखेंगे उसका डेरिवेटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे एकदम आसान, x टू दी पावर n। ये ऐसा फॉर्मूला है ना जो बायो का भी बच्चा जानता है। चलो क्या होता है? तो ये होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। देखो ये वाला पावर जो है वो इंटू में आ जाता है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है रूट एक्स। देखो रूट एक्स का मतलब रूट एक्स इसी से बनता है। रूट एक्स को एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हो और x का पावर 1/2 मतलब x के पावर n से ही होगा, लेकिन ये ज़्यादा बार यूज होता है तो बार बार ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, सीधे याद रखना है। क्या? तो 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, 1/x। देखो 1/x भी इसी फॉर्मूले से बनता है। 1/x मतलब x का पावर -1 और इसी फॉर्मूले से होगा। -1 को इधर भेजो और -1 में से एक सब्ट्रैक्ट करो तो -2 होगा। ठीक है, तो फाइनली ये आ जाता है -1/x²। देखो बार बार ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना तो लेट हो जाएगा, आपको जल्दी काम करना है। ठीक है, जल्दी फॉर्मूला एकदम आ जाना चाहिए। तो 1/x का सीधे याद रखना है -1/x²। कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, देखो इसको भी ऐसे लिख सकते हो। कांस्टेंट को क्या लिख सकते हो? x का पावर 0, मान लो कांस्टेंट है 1 या कुछ भी, 5 है तो 5 × 1 लिख सकते हो। और x का पावर 0 का देखो इससे करो, 0 इंटू में आएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 इंटू एनीथिंग 0। ठीक है, तो इसलिए कांस्टेंट का हो जाता है 0। log x बेस e का होता है 1/x। ठीक है, log x बेस e का 1/x। और बात करें log x बेस a का तो ये होता है 1/log a बेस e इंटू x। ठीक है, ये पूछोगे कैसे हो गया? तो देखो इसी फॉर्मूले से होता है। log x बेस e का होता है 1/x, बट यहाँ हमारे पास है log x बेस a, log x बेस a। अब बेस चेंज फॉर्मूला से ना इसके बेस को बदल दो, बेस a को e बनाना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी कैलकुलस में, देखो कैलकुलस में log कहीं भी आता है तो उसका बेस e हमेशा होना चाहिए, तब जाके कोई भी फॉर्मूला लग पाएगा, चाहे वो लिमिट का फॉर्मूला हो, चाहे डिफरेंशिएशन, चाहे इंटीग्रेशन। तो इसलिए इसके बेस को बदल दो। इसको क्या लिख सकते हो? log x बाई log a और दोनों जगह e अप्लाई कर दो। अब देखो log x बेस e का होगा, ये तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, है ना, मतलब 1/log a बेस e बाहर रहेगा और log x बेस e का हो जाएगा 1/x। तो देखो यही चीज़ हम लोग लिखे हैं। नेक्स्ट है a टू द पावर x। तो a टू द पावर x का होता है a टू द पावर x इंटू log a बेस e। ठीक है, a टू द पावर x log a बेस e, सिंपल। e टू दी पावर x का तो यही अप्लाई कर दो, है ना। यहाँ a के जगह पे e आ गया तो यहाँ भी a के जगह पे e लिख दो तो हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू लॉग ई बेस ई, और लॉग ई बेस ई होता है 1। तो 1 इंटू में लिखे चाहे नहीं लिखे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग e टू दी पावर x का e टू दी पावर x लिख देते हैं। देखो e टू दी पावर x ऐसा फंक्शन है ना, न इसका डिफरेंशिएशन चेंज होता है न इसका इंटीग्रेशन, मतलब ये एकदम सेम रहेगा, है ना, चाहे कुछ भी कर लो एकदम झुकेगा नहीं। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये सब याद रखना है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। सबका प्रूफ भी होता है लेकिन प्रूफ हमेशा तुम नहीं कर सकते हो, हमेशा करने चलोगे तो टफ हो जाएगा, तो इसलिए ये सब याद रखना है। टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट अगला सेक एक्स। तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है, अब देखो अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ रहा है। कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का बोलो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का तो देखो साइन इनवर्स एक्स के ही जैसा होता है, बस माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स एक्स का सिंपल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट इनवर्स x का बस सेम माइनस लगा दो तो हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ठीक है। अच्छा माइनस क्यों लगता है, देखो जैसे बोला जाए कॉट इनवर्स एक्स है, इसको लिख सकते हो π/2 माइनस टैन इनवर्स एक्स। अब कॉट इनवर्स एक्स का करना है डेरिवेटिव, मतलब इसका करना है ना, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सोचो π/2 कांस्टेंट है तो इसका 0, अब माइनस टैन इनवर्स एक्स का ये वाला माइनस टैन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखो हो गया ना -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसलिए होता है। कॉस इनवर्स एक्स को भी π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो, तो इसलिए ये माइनस लग जाता है, साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है उसी में माइनस लग जाता है। नेक्स्ट अगला है सेक इनवर्स एक्स, तो इसका होता है 1/mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अगला कॉसेक इनवर्स एक्स, तो इसी में माइनस लगा दो, यानी -1/mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो c इंटू एफ एक्स है, मतलब कुछ कोई फंक्शन में c कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो c बाहर रह जाएगा और एफ एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे, मतलब एफ डैश एक्स, c इंटू एफ डैश एक्स बस। u प्लस माइनस भी, मान लो u एक फंक्शन है x का और v कोई फंक्शन है x का, और दोनों के बीच में प्लस हो या माइनस हो, तो हम लोग सिंपली u को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मतलब du/dx प्लस माइनस, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, और v का डिफ्रेंसिएशन दैट इज dv/dx। u इंटू भी हो, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो, तो इसके लिए हम लोग u को एक बार वैसे ही रखेंगे और v का डिफ्रेंसिएशन दैट इज dv/dx, और प्लस एक बार अब v को वैसे ही रखेंगे और u का डिफ्रेंसिएशन दैट इज du/dx, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट तीन फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड हो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो कैसे करेंगे, तो वेरी सिंपल, हम लोग क्या करेंगे, दो को ऐसे ही रख देंगे, मतलब u इंटू वी और w का कर देंगे दैट इज dw/dx। अब फिर दूसरे दो को ऐसे ही रखेंगे, u v को रखे, अब u और w को रख लो, तो u इंटू w और v का कर देंगे dv/dx प्लस, अब ये दो को रख लो, मतलब v इंटू डब्ल्यू ये दो को, और u का कर दो, मतलब du/dx, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, पार्ट वाइज। u/v नीचे वाले का स्क्वायर, देखो v स्क्वायर नीचे वाले का कर देंगे स्क्वायर, और इसी को ऐसे ही लिख देंगे पहले, ठीक है, यहाँ पे कोई रेंडमली नहीं लिखेंगे, नीचे वाले को पहले ऐसे ही रखेंगे और ऊपर वाले का डेरिवेटिव दैट इज du/dx और माइनस, अब देखो u को एज इट इज रखेंगे और फिर अब नीचे वाले यानी v का डेरिवेटिव, तो हो जाएगा dv/dx, ये हो जाएगा u/v का। mod x का डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है, तो देखो एक्चुअली mod x ना जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, लेकिन बोला जाए जीरो को छोड़ के बाकी जगह इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो सिंपली हम लोग बोल देंगे x/mod x, ठीक है। देखो x/mod x ना एक्चुअली दो वैल्यू देगा, एक देगा 1 और एक देगा -1। 1 कब देगा, जब x पॉजिटिव हो, और -1 कब देगा, जब x निगेटिव हो, ठीक है। तो वैसे भी जब x पॉजिटिव हो तो ये mod x का वैल्यू x हो जाता है और x का डेरिवेटिव 1, और जब x निगेटिव हो तो mod x -x होता है और -x का डेरिवेटिव होगा -1, ठीक है। जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, देखो क्लियर कर देता हूँ, जीरो पे पूछा जाए तो बोलेंगे नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, और बाकी जगह सीधे बोला जाए कि mod x का डिफरेंशिएशन बताओ तो बोल देंगे x/mod x, ठीक है। ये एक्चुअली दो चीज है, 1 और -1। नेक्स्ट अगला है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनांट। कोई डिटर्मिनांट है उसमें अगर वेरिएबल यूज हुआ है तो वो भी एक फंक्शन आएगा, और बोला जाए उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो बिना डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किए हुए हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए y है तो dy/dx क्या होगा, तो देखो सिंपली पहले हम लोग फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएट कर देंगे और बाकी दो को एज इट इज रख देंगे, यानी f'(x), z'(x) और h'(x), और बाकी दो को एज इट इज है ना, ux, vx, wx, और इसको px, qx और rx प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे और फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज रख देंगे, है ना, मतलब फर्स्ट को ऐसे ही लिख देंगे fx, gx, hx, और सेकेंड को डिफ्रेंशिएट दैट इज u'(x), v'(x) और w'(x), और इसको एज इट इज px, qx, rx। फिर अब थर्ड रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे और फर्स्ट सेकेंड को एज इट इज रखेंगे, यानी ये हो जाएगा
प्लस एफ एक्स जी एक्स एच एक्स यू एक्स बी एक्स डब्ल्यू एक्स, और इसका थर्ड का डिफ्रेंसिएशन दैट इज पी डैश एक्स क्यू डैश एक्स आर डैश एक्स। बस ये हो गया किसी डिटर्मिनेंट का डिफ्रेंसिएशन।